जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपने देख लिया होगा आज के इस यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के क्लास बेस के अंतर्गत पे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है आपके लिए ये क्वेश्चन कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रपात कितने हैं और प्रमुख प्रपात कौन से हैं, उसके नाम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। मैं बेसिक्स से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन इसके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं पूरा मैप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिए। जो स्टूडेंट घर पे बैठकर यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास पे फ्री फैक्ट कंटेंट उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम इससे मोटिवेट रह सकें। चलिए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर। मैप के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा आखिर सबसे पहले प्रपात होता क्या है। उत्तराखंड के जो प्रमुख 8 प्रपात, हिंदी में तो उसको प्रपात कहा जाता है, इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, फॉल्स कहा जाता है, फॉल कहा जाता है, ऐसे करके। आखिर वो क्या चीज़ है मैं इसके अंतर्गत पर अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यू बिगनरों के लिए मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता दूं। ये प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड है। हमें इस उत्तराखंड के बारे में ही क्या करना होता है, पढ़ना होता है। यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस कर ले। इसके अंतर्गत पे मेरे द्वारा और भी वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको उत्तराखंड जीएस कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर कैसे पढ़ना है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1.69 है। इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड के 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल पर ये स्थित है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर 7 जिले तथा कुमाऊं के अंतर्गत पर यहाँ पर 6 जिले हैं। प्रत्येक जिलों का मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कब उसकी स्थापना करी गई थी, किससे तोड़कर, पहले उत्तराखंड के अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में उसमें से 8 में से तोड़ के 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। सारों के सारे वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कि उत्तराखंड मैप का आकार क्या है, आयताकार है। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो चमोली है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत। अगर चमोली की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। अगर चमोली चंपावत की बात करें तो कहां पर, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। एक चीज मैं बता दूं, जो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट था, मैं मैप पर लेके बता देता हूं। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट को 1997 पर बनाया गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। और अल्मोड़ा से बागेश्वर, अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट था ना, दोनों की स्थापना 1891 में किया गया था। और अल्मोड़ा से बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 1997 में। अगर बागेश्वर की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर पे, चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर स्थित है। और ये टिहरी पौड़ी के कुछ हिस्सों को लेकर ये रुद्रप्रयाग को बनाया गया था। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो 1997 में बनाया गया था। अगर रुद्रप्रयाग के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1988 हो जाता है। बता दिया होगा। सबसे पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1817 में। अगर इसके बनने की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेने की बात कही जाती है। और ये अगर ये हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना था 1988 के बेस में। अगर इसके बनने की बात करें तो इसको जो मेरठ है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे, लगभग किताबों में अलग अलग देख रहा हूँ। कहीं पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, एक में 2,43,000 समथिंग ऐसा करके दे रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखनी, दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन बेस में। तो उसका एक, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 18 मंडल बने हुए, तो उनमें से मेरठ के अंतर्गत पे जो स्थित है, तो मेरठ से हरिद्वार को बनाने की बात कही गई थी 1988 पे। अगर हरिद्वार की स्थापना की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्थापना संबंधित। इसकी स्थापना 1988 में, टोटल क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, ये हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। जो ये कुमाऊं मंडल है तो इसका अगर हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो नैनीताल में 1854 में इसकी स्थापना करी गई थी। गढ़वाल के जो 7 जिले, इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर विधानसभा की बात करें तो टोटल 13 जिलों पे 70 विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर 113 तहसीलें हैं। और राज्य के अंतर्गत पर 95 ब्लॉक हैं। इनके अंतर्गत पर हम पर्टिकुलरली बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। वैसे तो समझ गए होंगे आखिर ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें कैसे पढ़नी होती है। ठीक है, कुछ जो न्यू बिगनर हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें या टॉपिक कहाँ से शुरू करें। तो बेसिक सा मैप ले लीजिए। मैप पे बढ़िए कि सबसे पहले इस मैप को कहाँ से, उत्तराखंड जैसे 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था। और इस 2006 में अधिनियम ला के 2007 में 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। इसमें जो भी है, इसको बनने में क्या लगा, कहाँ से इसको अलग करके बनाया गया, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। फिर 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, किसका क्षेत्रफल क्या है, कब इसकी स्थापना करी गई, उसके अंतर्गत पर या जो भी चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जोग्राफी या इकोनॉमिकल बेस से जो इंपॉर्टेंट होता है वही टॉपिक को हम उसके अंतर्गत पे रिलेट करते हैं। और वही रिलेट भी किया जाता है, वो एग्जामिनर आपके लिए पूछता है। ठीक है, अब वापस हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे बात करते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख प्रपात है। 8 प्रमुख प्रपात है। ऐसे करके देखिए, ये डायग्राम को आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए एक झरना आते हुए आपको दिख रहा है, ये प्रमुख रूप से झरना है। अगर इसी की बात करें तो ये झरना कौन सा है, विरथी फॉल है, जिसको विरथी प्रपात भी कहा जाता है, प्रपात हिंदी में कहा जाता है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पर स्थित है। ठीक है, समझने के लिए एक मैं प्रपात ले आया हूं। तो ऐसे करके जो झरना गिरता है,
या जो ऊंचाई से बहुत बड़े झरना ऐसे गिरता है तो उसी को प्रपात या फॉल कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख 8 प्रपात हैं। एक एक करके हम इसके अंतर्गत पे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है और क्या चीज़ इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले मैप पर लेके जाता हूँ क्योंकि मैप के माध्यम से समझने में क्या रहता है, हमें आसान रहता है। सबसे पहले सहस्त्रधारा करके जो सहस्त्रधारा प्रपात है उत्तराखंड के अंतर्गत पर, जो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इस देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर सहस्त्रधारा है। अगर देहरादून की बात करें तो 1817 पे देहरादून बना था, देहरादून का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पे। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 30 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे देहरादून फैला हुआ है। अगर देहरादून की बात करें तो उत्तराखंड की शीतकालीन कैपिटल देहरादून है और चमोली के अंतर्गत पर जो यहाँ पर गैरसैंण है तो वह क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़ है, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों की स्थापना 1960 में हुई थी। एक चीज ध्यान रखना, चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया और ये रुद्रप्रयाग हो गया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इन दोनों की, इनकी 3 डिस्ट्रिक्टों की स्थापना 1997 पे। और ये नैनीताल और अल्मोड़ा की स्थापना की बात करें तो इसके अंतर्गत पर 1891 पे इसकी स्थापना हुई थी। और जो टिहरी है तो टिहरी की स्थापना 1949 पर हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखना। पौड़ी की स्थापना 1840 ईस्वी पे हुई थी। और क्या बचता है उसके बाद में, हरिद्वार 1988 के अंतर्गत पे इनकी स्थापना हुई थी। और उधम सिंह नगर लास्ट बचता है, तो ये नैनीताल से उधम सिंह नगर को 1995 पर बनाया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे बात कर दी। अब हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं। हमने बात करी यहाँ पर जो सहस्त्रधारा जो प्रपात है या जिसको फॉल कहा जाता है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। अगर बात करें तो देहरादून से 14 किलोमीटर के बेस के अंतर्गत पर, इसी के अंतर्गत पर यहाँ पे मैं पेन लेके आता हूँ। यहाँ पे ये जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून मेन जगह से 14 किलोमीटर जो दूर क्या है, एक बाल्दी नदी के पास में ये स्थित है। उसी पर क्या है, इसके अंतर्गत पे क्या हुआ है, यह बना हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर इस सहस्त्रधारा के अंतर्गत पर आप बाल्दी नदी के पास पे स्थित होने की तो ये बात कही जाती है, अगर आप इस पे नहा लेते हैं तो इसका आपके शरीर में जो चर्म रोग हो जाता है वो क्या कही जाती है, ठीक होने की बात यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे दूसरा जो केम्प्टी फॉल प्रपात है। केम्प्टी फॉल प्रपात अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है मसूरी, देहरादून के अंतर्गत में मसूरी स्थित है। जो टिहरी गढ़वाल का यहाँ पर एरिया लगता है तो उसी के अंतर्गत में केम्प्टी फॉल है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि केम्प्टी फॉल देहरादून के अंतर्गत पे है या टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे है, जिसको न्यू टिहरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो केम्प्टी फॉल प्रपात है तो वो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। लगभग बात करें तो जो मसूरी से 15 किलोमीटर दूर जो यमुनोत्री मार्ग के ऊपर है और जो 14 मीटर से जल गिरता है। अगर इसके ऊंचाई से जल गिरने की बात कभी कभी पूछ लेगा, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे जो केम्प्टी प्रपात है तो 14 मीटर ऊंचाई से यह जल गिरता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे तीसरा है इसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे टाइगर फॉल जिसको कहा जाता है। अब ये चक्राता के पास में है, 50 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास में क्या होता है, इसके अंतर्गत पे जल गिरता है। ये टाइगर फॉल जो प्रपात है देहरादून के अंतर्गत पर स्थित हो गया। ठीक है, 4 प्रपातों के बारे में, 3 प्रपातों के बारे में बात कर दी। सहस्त्रधारा देहरादून के अंतर्गत पे है, केम्प्टी फॉल टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे, यहाँ पर बॉर्डर लगता है मसूरी से 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे। और टाइगर प्रपात जो है देहरादून के अंतर्गत पर ही है, चक्राता से 50 किलोमीटर, सॉरी, ये चक्राता के पास में स्थित है और 50 मीटर की ऊंचाई से क्या करता है, इसका जल गिरता है। जो धारा है 14 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है इसका। इसके अंतर्गत पर आगे बात करें तो जो वसुंधरा प्रपात है तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में वसुंधरा प्रपात है। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस चीज को ध्यान रखनी है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और चमोली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर के अंतर्गत पे। चमोली का अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8030, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चमोली फैला हुआ है। ठीक है, अगर चमोली के अंतर्गत की बात करें तो विधानसभा कभी कभी पूछ लेता है इन प्रकार के, तो यहाँ पर चमोली के अंतर्गत पे विधानसभा की लगभग 3 सीटें हैं। अगर चमोली के अंतर्गत पर अगर यहाँ पर तहसीलों की बात करें तो कभी कभी क्या कर देता है, तहसील यहाँ पे 11 तहसील हैं। और अगर चमोली के अंतर्गत पर ब्लॉकों की बात करें तो यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किताबों के अंतर्गत पर आप इंप्रूव कर लीजिएगा, कहीं पर 8-9 दिया है तो, लेकिन अधिकतर रियली में क्या है 9 है, इसमें कुछ इंप्रूव कर दिया गया। पहले तहसीलों के बेस के अंतर्गत पे जो चमोली में पहले 12 तहसील थे, अब कितने तहसील है, यहाँ पे 11 तहसील है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान पे रखना है। तो हमने बात करी जो वसुंधरा प्रपात है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो अंतिम गाँव यही चमोली पे माना जाता है, माणा गाँव। तो यह जो है माणा गाँव से 5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर का एरिया है। तो उसके अंतर्गत जो अलकनंदा नदी पर यह स्थित है। अगर इसके गिरने की बात करें तो 121 मीटर की ऊंचाई पर इसके गिरने की बात यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बाद में।
आगे बात करते हैं उसके बाद में मुनस्यारी प्रपात। मुनस्यारी प्रपात पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। मैप पर बता देता हूँ, ये रहा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भी 1960 पर बनी हुई थी। इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर स्थित है। 7090 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये पिथौरागढ़ फैला हुआ है। अगर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे तहसीलों की बात करें तो 12 तहसील है, कन्फ्यूजन मत होना, 12 तहसील है। और इसके अंतर्गत पे पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर अगर ब्लॉकों की बात करें तो 95 में से 8 ब्लॉक है पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, कितने तहसील है? 12 तहसील और 8 ब्लॉक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मुनस्यारी प्रपात है, और जो इसी के अंतर्गत की बात करें तो पिथौरागढ़ से अगर बात करें तो मुनस्यारी की दूरी लगभग 127 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पर ये क्या है, मुनस्यारी झील के नाम से प्रसिद्ध है, तो वही क्या है, मुनस्यारी प्रपात हो गया। ठीक है, और जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका ही एक ब्लॉक है। 8 ब्लॉकों के अंतर्गत पे एक ब्लॉक मुनस्यारी ब्लॉक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में से एक ब्लॉक मुनस्यारी ब्लॉक है। और 12 तहसीलों के अंतर्गत पे एक तहसील मुनस्यारी तहसील है। उसी तहसील के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे क्या है, मुनस्यारी प्रपात हो गया। ठीक है, यहाँ रखना, ब्लॉक भी है और तहसील भी मुनस्यारी है। ठीक है, आगे बात करेंगे जिसको मुनस्यारी को एक अलग नाम से कहा जाता था, तीक्षण कहा जाता था। यहीं से जो जोहार का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को भी कहा जाता है, जो पंडित नैन सिंह किशन सिंह से इसी जगह के रहने वाले थे। आगे बात करेंगे जो वृथी प्रपात, पहले मैंने मैप पर भी आपको बताया, डायग्राम भी बताया था उसका, कि वृथी प्रपात जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर ही स्थित है। अगर इसके बात करें तो ये 126 मीटर की ऊंचाई से गिरती है वृथी प्रपात। ठीक है, आगे 2 प्रपात और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है देहरादून के अंतर्गत पे है, जो हार्डी प्रपात है, और एक क्या है, भट्टा प्रपात है। दोनों देहरादून के अंतर्गत पे, यहाँ पर मसूरी है, मसूरी के पास में क्या होता है, ये गिरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रकार से जो प्रपात होता है ये वृथी प्रपात है। 126 मीटर की ऊंचाई पर यह फॉल गिरता है, यही क्या है, वृथी फॉल। ठीक है, समझ गए होंगे, इतने ही थे कुछ खास इंपोर्टेंट मैप के माध्यम से जो उत्तराखंड के प्रमुख 8 प्रपात जिसको फॉल कहा जाता है, किस प्रकार इनकी ऊंचाई है, कहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, जो भी एग्जाम विजन से आपके जानने के लिए काफी इंपोर्टेंट है, वो टॉपिक या क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत हमारे द्वारा शॉर्ट रूप से आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। आज का जो ये क्लास है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि आज के इस क्लास के अंतर्गत आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिए, ताकि जो और स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास पे कंटेंट उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय